हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सदाबहार का पौधा या सदाबहार का कटिंग आप एलोवेरा के पौधे में किस तरह से लगाओगे। दोस्तों, आपने सभी तरह का पौधा तो लगाया होगा, पर सदाबहार का पौधा हम अच्छी तरह से कटिंग से लगाएंगे और आपको बताएंगे अपने वीडियो पर। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, ये देखिए हमारे सदाबहार का पौधा है, जिसे मैंने कई दिनों पहले मैंने इसको कटिंग कर कर बिल्कुल छाट दी थी, लेकिन उसमें देख सकते हो कि आप किस तरह से इनके पत्ते आए हैं, कोमल कोमल बढ़िया फ्रेश पत्ते आए हैं। इस पत्तियां में एक भी कीड़े नहीं लगे हैं और न ही फंगीसाइड का अटैक आया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस पत्ती से कितनी सारी बीमारियां को भी निदान मिलती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पत्तियां कौन सा लेना है। तो आपकी बिल्कुल कलियां वाली जो ऊपर की भाग रहती है, उनकी पत्ती छोटे छोटे होती हैं, वो आप 3 तोड़ ले। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाथों में कि इस तरह से पत्तियां को आपको तोड़ना है। ये 3 पत्तियां आपको 3 बीमारी से छुटकारा दिला देगी। जैसे कि आपको थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो, ये तीनों बीमारियों को ये बिल्कुल निदान दिला देती है। तो आपको खाना कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल सुबह को खाली पेट में इसको पानी के साथ निगल जाना है। जैसे कि आप इसको चबाकर नहीं खाना है, ताकि ये जाकर अंदर ये कई बीमारियों को लड़ने से कामयाब हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से हम कटिंग लगाते हैं पौधे पर। देख सकते हो कि ये हमारे पौधे कितने बड़े हो चुके थे, घने थे, पर इसको मैं कट कर दिया था और कटिंग कर कर इसको मैंने फिर से नए नए ब्रांचेज इनके निकली हुई है। तो आप देख सकते हो इनकी जड़ कितने पुराने हैं और कितने मोटे और इनके काले हो गए हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारे जो पौधे हम लोग लगाते हैं तो कई साल पुराने हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कबाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आपको इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है। तो सबसे पहले आपको 3 कलियां काट लेना है। ये हमारे सदाबहार का कलियां जो है, इस कलियों को हमें काट लेना है। आप 3 लगा सकते हो, 4 आप अपना आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए मैंने ये कटिंग कर कर जो लगाने जा रही हूँ सदाबहार का एलोवेरा के पत्ते में। तो आप इस पौधे को भी देख सकते हैं, ये पौधे कितने साफ सुथरे और कितने खूबसूरत हैं। दोस्तों, इस तरह से आप घर पे कई सारे पौधे लगा सकते हैं, उनका कटिंग भी लगा सकते हैं। पहले लोग क्या करते थे कि जड़ से खरीद कर लाकर लगाते थे, लेकिन अब कई भी पौधे का कटिंग लगाया जाता है। तो मैंने भी इस सदाबहार का कट इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये हमारे एलोवेरा का पौधे हैं। आप देख सकती हो कि ये एलोवेरा की पत्तियां कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर लगे हैं। ये बिल्कुल बड़े साइज का एलोवेरा के पत्ते हैं। तो आप इसमें क्यों नहीं उगा सकते हैं, बिल्कुल आप उगाकर इसको ट्राई करिए। तो सबसे पहले देखिए इस पत्ते हमारे किस तरह से मोटे हैं और अच्छे हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। तो आपको इस चाकू की मदद से 3 छेद कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, छिद्र कर कर इस तरह से छेद कर ले और अंदर तक आप घुसाकर छेद करें, ताकि मैं कटिंग जो भी लगाऊंगी वो अंदर तक ग्रो कर सके। और ये हमारे कटिंग जो मैंने आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, इस हमारे एलोवेरा के एक टुकड़े मैंने लिया है। इसका जेल से हमें पौधे तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से हम पौधे को कटिंग को जेल में इसको क्या करना है कि इस जड़ जो कटिंग का जड़ होती है, उस जेल को दोस्तों आपको क्या करना है कि आप इस पौधे पर, जैसे कि हम सदाबहार का कटिंग जो लाए हैं छोटे छोटे, उसको जेल में लपेट लेना है। जैसे इस तरह से लपेट ले, ताकि इनके जो हम कलियां हैं काटे हैं वो अच्छी तरह से जेल में लग जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा तो एलोवेरा में ऐसी भी जेल उपलब्ध है, अगर नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम लगाकर इसमें आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इसमें सारे जो मैंने 3 जगह इस चाकू की मदद से छेद की हूँ, उसमें आप लगा सकते हो ताकि इस पौधे को अच्छी तरह से ग्रो हो सके। दोस्तों, इस तरह से आप छोटे गमले में एलोवेरा उगाकर इस सदाबहार का छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और इसमें फूल खिलेंगे तो आपको कितना सुंदर लगेगी। और इनके कटिंग भी तैयार कर सकते हो, दोनों आप फायदा पाओगे ताकि ये फूल भी निकले और कटिंग भी तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप घर पे एलोवेरे के पौधे में आप सदाबहार का कटिंग उगा सकते हो, पुदीने का कटिंग उगा सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से उगाकर दिखा रही हूँ। दोस्तों, अब 1 मंथ के बाद हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि 1 मंथ हो जाएगी तो मैं आपको जड़ निकाल कर दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप कटिंग लगाकर 1 महीना के लिए आप छाया स्थान पर छोड़ दें ताकि ये पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो सके और अच्छी तरह से ये फ्लावर देने लायक खिल सके। तो आप इस एलोवेरे के पौधे में छोटे छोटे सदाबहार का कटिंग लगाकर रखते हो। और मैंने आपको दिखाई थी गुलाब का कटिंग लगाकर, वो भी मैं अपनी वीडियो में डाली हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, 1 मंथ हो चुका है। अब आप इस प्लांट को देख सकते हो, जिस तरह से मैंने प्लांट लगाई थी उस तरह से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्लांट कुछ अलग ही चेंज हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, हम आपको जड़ निकाल कर दिखाते हैं, तभी आप विश्वास करोगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम सदाबहार का कटिंग जो मैंने लगाई हूँ उसको पानी में धो लेना है। तो सबसे पहले आपको किस तरह से धोना है, तो मैं एक एक करके छोटे छोटे जो कटिंग लगाई हूँ उसको इस पानी में अच्छी तरह से साफ कर ले, ताकि इसके जो लरलरेपन जड़ में है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैंने देखिए इस तरह से एक प्लांट मैंने कबाड़ी हूँ। अब हमारा दूसरा है और तीसरा है, 2 प्लांट्स और है। तो इसको मैंने तीनों को कबाड़ कर और धोकर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से धोकर मैं दिखाऊंगी तभी आपको भी समझ में आएगी। तो मैं आप दोस्तों, आपने तो सभी तरह का प्लांट लगाती हो पर मिट्टी में लगाती हो, और मैंने तो आपको कई सारी वीडियो भी दिखाई हूँ अपने एलोवेरा की जेल की मदद से उगाकर, पर हम लोग मिट्टी में उगाकर दिखाई हूँ। लेकिन मैंने इस तरह से अब एलोवेरा के पत्ते में खुद उगाकर दिखा रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से देख सको और अच्छी तरह से समझ सको। तो मैंने दोस्तों इस तरह से जड़ को दिखाई हूँ, लेकिन आपको फिर से अगर लगाना होगा तो आप डायरेक्टली उस पौधे में, एलोवेरा के पत्ते के पौधे में लगा सकती हैं। तो अब आपको इस पौधे में क्या ऐसा डालना होगा कि पौधे स्वस्थ बना रहे और सुंदर और अच्छी हरी भरी रहे, एक भी इनकी पत्तियां खराब ना हो। तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसा खाद डालकर दिखाऊंगी ताकि ये पौधे कुछ दिनों में अच्छी लगी, ठंड के मौसम में या सर्दी के मौसम में ये पौधे बिल्कुल भी खराब ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुड़ाई कर देना है। और मैंने आपको दिखाई हूँ इस वीडियो पर कि जहाँ से मैंने पौधे सदाबहार का कटिंग मैंने जो काटी हूँ वहाँ से फिर से मैंने लगाकर रख दिया है। अब आपको खाद, DAP खाद कितना डालना है, तो जैसे कि हमारे एक गमले में 3 एलोवेरा के प्लांट है, तो उसमें 3 हिसाब से आपको कम से कम 10-10 दाने 3 जगह पर आपको डालनी है, ताकि ये पौधे को न्यूट्रिशन पहुंचा सके और अच्छी तरह से ये पौधे स्वस्थ रखे और ये बिल्कुल भी खराब ना हो, और ये पौधे अच्छी तरह से देखने में लगे, हरे भरे लगे, ताकि आपको भी पौधे लगाने में दिलचस्पी हो सके। तो दोस्तों, आपको देखिए इस तरह से एलोवेरा की पत्ती बिल्कुल भी खराब ना होंगे, और जब खराब होंगे तो आप ज़्यादा यूज ना करें, ताकि ये पौधे को जलाने के काम में भी आ सकती है। तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, बाय बाय।